साहब रोज़ाना एक नया बयान दाग देते हैं। उनका नैरेटिव बल्कि वो रोज़ाना कोई ना कोई नई बात कर देते हैं। ये उनकी सियासत का एक ख़ासा है कि वो अपने बयान पर कायम नहीं रहते और अपनी बात को दूसरे दिन या तीसरे दिन बदल लेते हैं। जैसे कि उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया बदल दिया और फिर कहने लगे कि मैं तो उस बयानिए को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, वो किस्सा माजी बन चुका है। मैं अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। इसी तरह उन्होंने कल एक बयान दिया है कि ये PDM वाले जो हैं, जिसको चाहें आर्मी चीफ मुकर्रर करें, मुझे कोई मसला नहीं है। भाई, जब आपको मसला कोई नहीं है तो फिर लड़ाई किस बात की है, ये शोर व गौवा किस बात का है, और ये चाय की प्याली में तूफ़ान किस बात का है, और फिर ये लॉन्ग मार्च किस बात का है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपना सफ़र जारी रखूँगा, ये जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हकीकी आज़ादी कौन सी है, ये हमें आज तक समझ नहीं आ रही कि ये हकीकी आज़ादी किस से ले रहे हैं। इस्लाम से आज़ादी चाहते हैं या अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं? ये कौन सी ज़ंजीरों में हुए हैं कि ये आज़ादी चाहते हैं, और वो भी हकीकी आज़ादी। अगर ये IMF से आज़ादी की बात करते हैं तो IMF भी ये भागते हुए खुद गए। जब मुल्क की मईशी हालत पतली हो गई तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो ये कौन सी निजात हासिल करके हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? ये हम समझ से कासिर हैं। असल में इनका कोई नहीं होता। ये ऐसी ही सियासत करते हैं जैसे झूठ की सियासत जिसको हम कहते हैं। ये बयानिए बदलने की सियासत यू टर्न है। वो सनी देओल एक फ़िल्म में कहता है, जो इंडिया की फ़िल्म है, वो कहता है कि जज साहब तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। तो इमरान खान साहब जो हैं वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ कह रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को चीफ की तकर्री से कोई सरोकार नहीं है और उन्हें कोई तकलीफ़, कोई दर्द और कोई मसला नहीं है, तो फिर वो क्यों शोर मचाते हैं और क्यों कहते हैं कि नवाज़ शरीफ अगर तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए करेगा। असल हकीकत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वो मुक़तदर हल्का है, वो एक ऐसा इदारा है जो असल में क़ुव्वत का सरचश्मा है, फाउंटेन ऑफ पावर है। वो असल में अब्बा जी की तकर्री है। अब्बा जी में आ गए, वो ताकतवर हो गया और उसके इक़्तिदार में रहेंगे, इक़्तिदार उसका चलता रहेगा। ये हमारी तारीख़ बताती है कि अब्बा जी किसी के साथ हमेशा नहीं रहते, बल्कि ये बदलते रहते हैं। चुनाचे ये चाहे इमरान खान कि अब्बा जी अब उसके हो जाएं और वासी को वन पेज नसीब हो जाए, जिसकी वो बार बार अपने दौरे इक़्तिदार में रट लगाते थे और कहते थे कि जनाब वन पेज, हम वन पेज पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। आज वो पेज फट चुका है। तो इमरान खान अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वन पेज वाला जो है, यानी बड़ा बिग बॉस जो है, वो हमारी मर्ज़ी का लग जाए और हम और वो शाना बशाना चलें, उसकी आशीर्वाद हमें हासिल हो जाए। यानी एम्पायर की जो उंगली है, न सिर्फ उंगली उठे बल्कि एम्पायर ही हमारी तरफ आ जाए और हम पूरे के पूरे इक़्तिदार में दाखिल हो जाएं और हमें कोई छेड़ और तंग करने वाला कोई ना हो, और ना हमारे ख़िलाफ़ कोई तहरीक एतमाद आए, और ना हम इक़्तिदार से निकलें और 2028 से 2028 तक और उसके बाद भी हम इक़्तिदार में रहें, जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। मगर PDM वालों ने तहरीक एतमाद ला कर उनका वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वह समझते थे कि ये वन पेज हमेशा कायम रहेगा और वो 2028 और उसके बाद भी इक़्तिदार में रहेंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि अब्बा जी किसी वक्त भी तब्दील हो सकते हैं और ये अब्बा जी की मर्ज़ी है। वो जब चाहें आपके सर पर दस्ते शफ़क़त रखें और जब चाहें दस्ते शफ़क़त उठा लें। बाकी एस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ये वक्त बताएगा। और मैं ये समझता हूँ, जो हमारी राय है कि ताकतवर बंदा कभी अपनी ताकत का जो इख्तियार है, जो क़ुव्वत है, उसे कभी दस्तबरदार नहीं होता।
یہ بھی ایک بیانیہ ہو سکتا ہے، ایک پالیسی ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح عمران خان صاحب جو بیانیہ پیش کر رہے ہیں ان میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ آئے دن بدلنے والا بیانیہ ہے، ایسا بیانیہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ناپائیدار بیانیہ ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ان کی جو مقبولیت ہے، جو پاپولیرٹی ہے، وہ بھی ایک بے بنیاد سی چیز ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ جو مقبولیت کا جن یہ لوگ دکھا رہے تھے، وہ بھی جن اب ان کے قابو میں نہیں رہا۔